हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का पॉइंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का आधार क्या होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब हम डाटास को, आंकड़ों को अलग अलग पार्ट में वर्गीकरण करते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं, तो उनका आधार जो है वो क्या होना चाहिए, किस आधार पर उनको क्या है अलग अलग क्या है विभाजित किया जाता है। तो उनको जो हम अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, अलग अलग क्लास में हम डिवाइड करते हैं, तो वो ज्योग्राफिकल बेस पे भी कर सकते हैं, क्रोकोनोलॉजिकल बेस पे भी कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव बेस पे भी हम क्या है उसको कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर के आधार पर भी क्या है उनको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन उनका किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है ज्योग्राफिकल बेस पे क्या है आंकड़ों को क्या है विभाजित करना। इसमें जब आंकड़ों को क्या है अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, तो किसी पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से क्या है उनको बांटा जाता है। जैसे कि अगर हम ये देखें कि इंडिया के अंदर क्या है बाइसाइकिल मैन्युफैक्चर करने के जो फैक्ट्रीज़ हैं, कारखाने हैं, ठीक है, उनका अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाएगा। यहाँ पर ज्योग्राफिकल मतलब एरिया के आधार पर, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है कि 2011 में अलग अलग जो कारखाने हैं उसके बारे में बताया गया है कि कितने कारखाने हैं अलग अलग एरिया में। तो एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पंजाब में क्या है 30 फैक्ट्रीज़ हैं, हरियाणा में 20 हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी हैं 25 फैक्ट्रीज़ हैं जो क्या है बाईसाइकिल यानी कि साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो इसको हम टेबल के थ्रू भी हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, और उसके बाद क्या है यहाँ पर डायग्राम में भी क्या है डिवाइड कर दिया। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और यूपी दिखा दिया, ठीक है। इसमें ये हमने एक कर्व बनाया है यहाँ पर, तो इसमें ओ वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ फर्म दिखा दिए, और ओ एक्स एक्सिस पे हमने क्या है एरिया दिखा दिया। पंजाब में क्या है ऊपर 30 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में 20 हो गया, यूपी के अंदर कितना हो गया 25 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं डाटा को एरिया के अकॉर्डिंग क्या है विभाजित करते हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि क्रोकोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जब टाइम के आधार पर क्या है डाटा को क्लासिफाई किया जाता है, उनको बांटा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं क्रोकोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि नीचे एक टेबल बताई गई है कि जिसमें एक फर्म की सेल दिखाई गई है कि एक फर्म जो है वो कितना माल जो है वो बेचती है, कितनी वो सेल करती है, उसके बारे में क्या है बताया गया है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि 2009 में, साल 2009 में सेल कितनी हुई है 80 लाख की हुई है, 2010 में कितनी हुई है 90 लाख की हुई है, 2011 में कितनी हुई है 95 लाख की हुई है। तो इसमें क्या किया गया है डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग क्या है विभाजित किया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं समय अनुसार वर्गीकरण या क्रोकोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी कि क्वालिटी के आधार पर क्या है उनको विभाजित करना। उनके अंदर जो गुण होते हैं, जैसे कास्ट के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, बिजनेस के अकॉर्डिंग, या फिर क्या है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है अलग अलग मतलब विशेषताओं के आधार पर या उनके गुणों के आधार पर क्या है विभाजित किया जाता है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, एक क्या होता है मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें दो ही फीचर देखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर फीचर उसमें है, मौजूद है या नहीं है। जैसे कि मेल और फीमेल के आधार पर क्या है विभाजित कर दिया गया, या फिर क्या है एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बेस पे क्या है उनको क्लासिफाई कर दिया। तो इस तरह से क्या है सिंपल क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है कई चीज़ों के आधार पर क्या है बांटा जाता है। जैसे कि हमने क्या है टोटल जो पॉपुलेशन है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, स्किल और अनस्किल। मतलब कुल एक किसी एरिया के अंदर के जितने लोग रहते हैं उनको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो स्किल है उनको अलग रख दिया, जो अनस्किल्ड है उनको अलग रख दिया। फिर जो स्किल है उनको फिर आगे बांट दिया एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में। इसी तरह से अनस्किल्ड है उनको भी हमने बांट दिया।
फिर जो एजुकेटेड है उसको भी हमने क्या है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रूरल और अर्बन में, यानी ग्रामीण और शहरी में। और अनएजुकेटेड है उनको भी डिवाइड कर दिया। इधर वाले जो हैं अनस्किल्ड हैं उनको भी आगे फिर क्या हमने डिवाइड कर दिया। इनको भी फिर आगे हम और डिवाइड कर सकते हैं कि ग्रामीण एरिया के अंदर क्या है मेल्स कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ठीक है, उनको हम क्या है अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, मेन फोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं, बहुगुणी वर्गीकरण कहते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा विशेषताओं को, क्वालिटीज़ को क्या है इसमें देखा जाता है। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी नंबर के आधार पर क्या है डाटाज होते हैं उनको क्या है बांटा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटिटी के आधार पर क्या है उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर क्या है डिवाइड किया जा सकता है। जैसे वेट को हम किलोग्राम में, या लेंथ को हम क्या है सेंटीमीटर में क्या है उनको लिख करके और उसको क्या है हम उसके आधार पर हम क्या है विभाजित करते हैं। ऐसे क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इस साइड में दिखाया गया है एनुअल प्रॉफिट, इस साइड में दिखाया गया है नंबर ऑफ फर्म। 0 से लेकर के 1 लाख तक के प्रॉफिट कमाने वाली फर्में कितनी हैं, 5 फर्में ऐसी हैं जिनको क्या है 0 से लेकर के 1 लाख का प्रॉफिट होता है। 150 यानी कि 150 फर्में ऐसी हैं जिनको क्या है 1 लाख से 2 लाख के बीच में प्रॉफिट होता है। 1500 फर्में ऐसी हैं जिसमें क्या है 2 लाख से 3 लाख के बीच में प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसी तरह से 200 फर्में ऐसी हैं जिनको 5 लाख से ऊपर प्रॉफिट होता है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी यानी कि नंबर्स के आधार पर क्या है डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कोई आधार और आधार नहीं लिया गया है, देखो यहाँ कोई विशेषता नहीं देखी गई है, कोई क्वालिटी नहीं देखी गई है, कोई टाइम के अकॉर्डिंग भी डिवाइड नहीं किया गया है, या फिर एरिया के अकॉर्डिंग भी डिवाइड नहीं किया गया है, सिर्फ नंबर के आधार पर क्या है इनको विभाजित किया गया है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है वेरिएबल यानी कि चर, इसको हम कहते हैं हिंदी में। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसी इकाई जिसको हम क्या है संख्या के रूप में या नंबर्स के रूप में क्या है हम उसको माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल जो है वो क्या है 2 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला जो आता है डिस्क्रीट वेरिएबल यानी कि खंडित चर या विविक्त चर भी इसको हम क्या है कह सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल जो क्या है पूर्ण मतलब क्या है जंप करते हैं, कंप्लीट नंबर में क्या है जंप करते हैं, उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि 1 2 3 4 यानी कि पूरी संख्या के रूप में, पूरी अमाउंट के रूप में क्या है ये जंप करें, तो उसको हम क्या कहेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर क्या है जंप नहीं करते, ये क्या है पूरे नंबर से जंप करते हैं। ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। यानी कि ऐसे वेरिएबल जो होते हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स होती है, पॉइंट में नहीं होती, मतलब पूरे नंबर्स में होती है। ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद आता है कंटिन्यू वेरिएबल, जिसको हम अखंडित चर भी कहते हैं। ऐसे वेरिएबल जो क्या है रेगुलर इंक्रीज होते हैं उनको हम कंटिन्यू वेरिएबल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पूरे नंबर में भी जंप कर सकते हैं और फ्रैक्शन के अंदर भी जंप कर सकते हैं, मतलब पॉइंटों के अंदर भी क्या है जंप कर सकते हैं दशमलव में, जैसे 2.5 है, 5.5 है, ठीक है। तो पॉइंट में भी क्या है ये जंप कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब कि ये कंटिन्यू चलते हैं, इसमें सभी मूल्यों को क्या है मेज़र किया जाता है, मतलब पूर्ण वैल्यू को भी हम मेज़र कर सकते हैं और क्या है पॉइंट में जो वैल्यू होती है उसको भी हम इसमें लेकर के चल सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है रो डाटा, जिसको हम क्या है शुद्ध आंकड़े भी कहते हैं। रो डाटा क्या होते हैं, कच्चे डाटा, यानी कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कि हमारा गांव है, उस गांव में हम क्या है एक सर्वे करना चाहते हैं, तो हम घर घर जाकर के क्या है डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो डाटा हम क्या है एक कॉपी के अंदर क्या है रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, वो इकट्ठे एक जगह पे पड़े हुए हैं, सारे मिक्सअप पड़े हुए हैं।
मतलब उनमें अभी सुधार करना बाकी है। अगर हम उनको यूज़ करना चाहते हैं तो उनके अंदर क्या है, कोई भी सुधार करके फिर हमको उनको क्या है यूज़ करेंगे। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा यानी कि कच्चे डाटा कहते हैं, जिनसे हम क्या है एकदम से कोई डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते। डिसीजन लेने के लिए उनको क्या है थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, रॉ डाटा यानी कि शुद्ध आंकड़े कहते हैं। तो यहीं तक आपने क्या है इस चैप्टर को एक बार करना है, और बाकी अगला पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू सभी का।